अंदर वो लोग चेक पे सेंड कर दीजिए, दे देना। हम हमें एलाउ अपना जो है गिड़गिड़ा बोलने की कोई जरूरत नहीं। झुके के बाद झुकना जरूरी नहीं है, वो भी दूसरे के पास झुकता, हम उसके पास जाके झुकने की कोई जरूरत नहीं है। बोलेंगे अखबार वाले जो है बहुत तेजी में है, वो अभी जाके जाता है के बोले सीओ साहब से उनका एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी कि नहीं 2-3 दिन में इसको आ रहा होगा। अरे दो नहीं अरे यसो से क्या काम है हमारा ना और रिस्पांसिबल चलिए आज एहतजाज करेंगे, चलिए पूरा नीचे चलिए। सर आवाज दो। जो भी तय करेंगी उस पर हमारे को अमल करने का है। लंच के बाद भी हम प्रेस में रखने वाले हैं। जैसा कि मैं ये बोला कि हमारे तनख्वाह अभी तक नहीं मिली। गुज़श्ता महीने भी 15 तारीख के बाद तनख्वाह दी गई हमारे को। तनख्वाह हमारे 15 तारीख के बाद रिलीज करे, जबकि तनख्वाह जारी करने का पूरा इख्तियार हमारे उमर जलील साहब को है। उन्हें किसी को अथराइज कर सकते हैं वक्फ बोर्ड के सीईओ को। जब हमारा वक्फ बोर्ड के सीईओ थे सुल्तान साहब, उनको रोते बड़ी मुश्किलों से 15 तारीख के बाद इख्तियार दिए दस्तखत, चेक पे दस्तखत करने का। जहाँ तो वही दस्तखत उन्होंने महीने के आखिर मार्च के आखिरी तारीख में दे सकते थे, उन्होंने नहीं दिए। ये माने में फिर वही हरकत किया, जबकि गवर्नमेंट का एक सीईओ हमारे पास मौजूद है असदुल्ला साहब, उनको दे सकते थे। उन्हें भी जब गए हफ्ते के रोज़, उनको 2 बार गए हफ्ते के रोज़, उसके बावजूद भी उनको इख्तियार नहीं दिया गया। ये बोला आप जाइए, मैं बाद में देखूँगा बोल के भगा दिया उनको भी। फिर हमारा स्टाफ उनसे मिलने गया, हमारा एसोसिएशन वाले मिलने गए, उनसे यूनियन वाले मिलने गए, तो उनसे मिले नहीं, बल्कि कहीं जा चुके थे गए तक हमारे वो, शायद उनकी इत्तला मिल गई थी मिलने आने वाले हैं बोल के चले गए वो। अब उसके बावजूद भी ये हाल है उनका, तो हम उस वक्त तक स्ट्राइक करेंगे जब तक कि हमारी तनख्वाह रिलीज़ नहीं होंगी। और ये 300 ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हमारे पास के, और ये डिस्ट्रिक्ट के सब मिला के। और यकीन मानिए ये बिल्कुल तेलंगाना गवर्नमेंट को बदनाम करने की साजिश है। ये माइनॉरिटीज़ वेलफेयर स्पेशल सेक्रेटरी की साजिश है। हमारे अप्रैल की साजिश आने का है। मार्च की तनख्वाह हमारे को 15 अप्रैल को दिए। अब ये आज 4 तारीख आ गई, आज तक हमारे कोई सैलरी नहीं है। हमारे पास बीमार एम्प्लॉइज भी, उनको दवाओं के लिए हमसे चंदे पूछ रहे हैं वो लोग बेचारे, उधार पूछ रहे हैं। तो कौन कब तक किसको देंगे भाई साहब? ये सब चीज़ें हैं। हम ये सब जानबूझ के हम लोग एक लाएमल तरतीब दिए हैं, एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाए। वो जॉइंट एक्शन कमेटी मस्जिद जो करेंगे, और सीएम के तो बहुत से ऐलानात है कि माइनॉरिटी के लिए मैं ये करूँगा, 12% दूँगा, मकानात दूँगा, उनके बच्चों को तालीमी फीस दूँगा, वो दूँगा, ये बोर्ड को पावर्स दूँगा। वो कोई पावर्स नहीं, अभी तक तो एक भी पावर नहीं मिला हमारे को। और ये बदनाम किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी सेक्रेटरी की तरफ से। वो आसार तो ऐसे दिख रहे हैं हमें कि उन्हें बदनाम करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को। उन्हें और जलालुद्दीन साहब दोनों मिलके एक क्या बोलते हैं भाई, जॉइंट वेंचर चला रहे हैं लोग। एक मुनज़्ज़म साजिश है बिल्कुल तौर पे ये। बस ये कहना है मेरे को। मैं बहैसियत तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड वेलफेयर एम्प्लॉइज एसोसिएशन जो है बात कर रहा हूँ। वक्फ बोर्ड की तारीख़ में पहला मौका है कि बिला किसी माखूल वजह के तनख्वाह रोक दी गई। आज 4 तारीख़ है, मुलाजिम तमाम बेचैन हैं। गुज़श्ता महीने 15 दिन के बाद दे दी गई थी, लेकिन टेक्निकल वजूहात बताए गए थे, जैसा कि एसओ का नहीं होना, गैर मौजूद की वजह से वो कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से सालिस जो है दिया जाए। हम लोग जो ना सब्र का मुजाहरा करें और जो है ना
सब्र का मुजाहिदा करें, 15 दिन तक सब्र का मुजाहिदा। तो चुनाचे जो है ना इस महीने में भी ताख़िर होने का अंदेशा था, इसलिए 8 दिन पहले से हम परस्यू कर रहे थे। राइटिंग में भी 2-3 लेटर्स दे चुके थे यूनियन की तरफ से, बावजूद उसके जो है ना वो लोग इसको जो है ना मलूज़ नहीं रखे। और CO साहब का कहना है ये स्पेशल सेक्रेटरी साहब जो है, स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट जो है ना उस पर जो है ना हमारे को अथॉरिटी नहीं दिए हैं और 4 दिन ठहरो बोल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि SO साहब आने के बाद जो है आपको सैलरी मिलेंगी, लेकिन अदलिया को जो है वेकेशन होने की वजह से कोई चांस नहीं है कि जो है ना कोई एक आर्डर हाई कोर्ट से लेके आ सके। इसलिए जो है ना हमारी तनख्वाहें रोकने की कोई माकूल वजह नहीं है। आज एम्प्लॉइज़ पूरे बेचैन हैं। चुनाचे आंध्रा स्टेट वर्क बोर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन, तेलंगाना स्टेट वर्क बोर्ड एसोसिएशन और पहले की एसोसिएशन तीनों मिलकर एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाए हैं। अभी कुछ देर में उसका इजलास होगा और फ्यूचर के लिए जो है मुस्तकबिल का लाएमल तय किया जाएगा। ये इसके साथ साथ मैं चूँकि इस मौके पर एक बात बता देना चाह रहा हूँ, हमेशा जो है ना यहाँ जो भी आए हैं स्पेशल ऑफिसर और स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट और ये बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज़ काम नहीं करते और आए दिन जो है ना वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज़ के ताल्लुक से जो है ना एडवर्स रिपोर्ट्स आते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। उमूमी तौर पे वक्फ बोर्ड के तमाम मुलाजिमीन जो है संजीदा है, मासूम है, मेहनत से काम कर रहे हैं। अगर आप जो है ना यहाँ के वर्कलोड का जायज़ा लें और इसका तकाबुल दूसरे किसी इदारे से करें जो कारपोरेशन बोर्ड वगैरह है, तो आपको ये महसूस होगा कि कितना वर्कलोड है और कैसे काम कर रहे हैं। इसमें जो है ना कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन उस एक्सेप्शंस को जो है ना बुनियाद बना के प्रेस जो है ना उसको उछालता है, हमारे पास से रिजॉइंडर नहीं देते और मुलाजिम जब भी कुछ होता तो मुलाजिमीन के ऊपर ढकल दिया जाता है। मुलाजिमीन का काम का लोड ज़्यादा है। साबिक़ा में स्पेशल ऑफिसर साहब आए और बिला वजह के मुलाजिमीन को जो है टॉर्चर करना शुरू कर दिए, वो नहीं है, ये नहीं है, इतने होना है। उनके सामने जब हम हक़ाइक़ पेश करें कि भाई आपके पास स्टैंडर्ड्स नहीं हैं, आपके पास रिक्रूटमेंट पॉलिसी सही नहीं है, आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है, जिसकी वजह से काम बाकायदा जो है ना हो नहीं पा रहा है, फौरी तौर पे हम कब्जा नहीं ले सक रहे हैं, फौरी तौर पर नाजायज़ तामीर को रोक नहीं सक रहे हैं, फौरी तौर पे कुछ नहीं कर, उसके बारे में कुछ करते नहीं। बजाय जो है ना हमेशा मुलाजिमीन को जो है निशाना मलाज बनाते, प्रेस में भी वैसी, दफ्तर में भी। ये जहनीत सहते मुलाजिमीन जो है बिल्कुल परेशान थे। अब उस हसना में तनख्वाहें रोक के भी एक नया तमाशा कर रहे हैं और आज जो तनख्वाहें रोकी गई है उसकी कोई वजह बिल्कुल अनवारंटेड, अनप्रेसिडेंटेड, डेलिबरेट है और क्यों करना चाह रहे हैं ये वजूहत आप उनसे पूछ सकते हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ इस वक्फ बोर्ड से और जो है ना हुकूमत तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से कि जो ना इस KCR वज़ीर आला अली जनाब KCR साहब से कि इस जानिब तवज्जो फरमाएँ और हमारे जो मुश्किलात हैं, साथ ही साथ जो बर वक्त तनख्वाह नहीं मिलती, जो हमेशा एक जो ना रिवायत बन गया है। वक्फ बोर्ड को जब दफ्तर चलता है तो वक्फ बोर्ड को जो है मुलाजिम को टॉर्चर करते हैं, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अब जब हमको पलटा के बताते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फला नहीं है, पावर्स नहीं है, फला नहीं है, बोले तो अनजान मार देते। उसके बाद फिर टॉर्चर शुरू करते रहते। तो हम टॉर्चर सहते जो है ना बिल्कुल बेजार हो चुके हैं। साथ ही साथ जो है तरफा तमाशा ये है कि तनख्वाहें भी रोक दे रहे हैं और तनख्वाह वक्त पे नहीं देने का कोई जवाज़ नहीं है, किसी महकमे में नहीं है, किसी कानून में नहीं है, बावजूद उसके जो ना हिले हवाले करके तनख्वाह रोक रहे हैं। ये कोई तरीक़ाकार ठीक नहीं, इससे सिरासर कुछ होने वाला नहीं है, हुकूमत बदनाम होगी। हम चाहते हैं कि ऐसा सिचुएशन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। इस लिहाजा जो है ना हम अदबन गुजारिश करते हैं वक्फ बोर्ड से और हुकूमत से कि फौरी जो है ना हमारे इस मसले को हल करते, फौरी हमारे तनख्वाहें इसाल कर दिया ताकि जो बेचैनी मुलाजिम में फैली हुई है वो दूर हो सके। हमारे पास जो है ना तनख्वाहों के अलावा और कोई ज़राए नहीं है। और एक दो भी मिसालें ऐसे हो सकते हैं कि कोई बदगुमानी में मुलविस हो सकता है, राशि हो सकता है, वो एक्सेप्शंस है, लेकिन तमाम मुलाजिमीन जो है ना उम्मीद तौर पे एकदम संजीदा हैं, मेहनत से काम करते हैं। मैं खास